गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम एंड आप लोगों ने अपना बिहू बहुत ही अच्छे से, अपना जो 4 डेज का जो हॉलीडेज था बहुत अच्छे से मनाया होगा बच्चों। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। तो चलिए अब वापस पढ़ाई की तरफ आते हैं। बैक टू द स्कूल। सो नया लेसन शुरू करेंगे बच्चों। लेसन नंबर 14, बिल्ली दूध नहीं पीती। टाइटल कुछ अजीब सा है ना, बिल्ली दूध नहीं पीती। बिल्ली तो दूध पीती है, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि लेसन का ये नाम क्यों है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। ओके, एंड वर्ड मीनिंग्स। बच्चों, आप इस चित्र को पहचान पा रहे हो? ये कौन है? ये तेनालीराम है। इनका पूरा नाम तेनाली रामलिंगा है। ओके, एक्चुअली ये तेनाली गांव से रिलेट करते हैं। आंध्र प्रदेश का एक गांव है तेनाली, वहां के हैं, इसलिए इनका नाम तेनालीराम पड़ा। ओके, तो ये कौन थे? सबसे पहले तो ये बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। ओके, ये राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे और ये उनके बहुत बड़े एडवाइजर। अगर राजा कृष्णदेव राय को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी क्वेश्चन में अगर वो आके फंसते थे, उनके दिमाग में नाना प्रकार के प्रश्न घूमते रहते थे और हर प्रश्न का हल उन्हें पता होता था कि तेनालीराम के ही पास है। तो ये बहुत ही बुद्धिमान थे। प्लस ये हर बात के लिए सलाह देते थे अपने राजा कृष्णदेव राय को। और ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा में इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। ये कवि भी थे और इन्होंने कोई ऐसे फॉर्मल एजुकेशन इन्हें कभी नहीं मिला। इसके बावजूद भी इन्हें एक शिक्षा प्राप्त करने की जो ललक होती है, उसकी वजह से ये काफी बड़े विद्वान बने बच्चों। ओके, तो इनका विल पावर जो था इन्हें इतना बुद्धिमान इंसान बनाया था। तो तेनालीराम, आज हम लोग इन्हीं के बारे में बातें करेंगे बच्चों। ये राजा कृष्णदेव राय का इमेज है। आंध्र प्रदेश में एक विजयनगर नाम का एक छोटा सा किंगडम था, वहां के ये राजा थे और तेनालीराम इन्हीं के दरबारी कवि थे और इन्हीं के सलाहकार भी थे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी शुड मूव अहेड चिल्ड्रन। सो बिल्ली दूध नहीं पीती। आज हम लोग इस कहानी के बारे में जानेंगे कि इस कहानी का नाम, एक तो बिल्ली दूध नहीं पीती क्यों है और इस कहानी में एक्चुअल में है क्या। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बिल्ली दूध नहीं पीती, बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती, इसके बारे में जानते हैं। राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन थे। वो विजयनगर के सम्राट थे। विजयनगर के राजा थे। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कई बुद्धिमान दरबारी थे। जैसे आजकल संसद होता है ना, पार्लियामेंट होता है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठते हैं, एमपीज एमएलएज बैठते हैं। तो उसी तरह से पहले जमाने में क्या होता था, जब किंगशिप हुआ करता था, उस समय क्या होता था कि दरबार लगाया जाता था। ठीक है, और उस दरबार में जो होते थे मंत्री लोग बैठा करते थे, दरबारी लोग बैठा करते थे। ठीक है, तो दरबार में कई बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी कि इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल दरबारी थे। उनमें तेनालीराम अपने हास्य, हास्य यानी कि हंसाने वाला, हाँ, ह्यूमर। ठीक है, तो अपने हास्य और हाजिर जवाबी, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत जवाब दे देना, जवाब हर चीज का मालूम होना, ये तेनालीराम को आता था। ठीक है बच्चों, राजा कृष्णदेव राय के दिमाग में कुछ भी प्रश्न घूमता था, कुछ भी प्रश्न आता था, तो वो सीधे तेनालीराम के पास जाते थे। उन्हें मालूम होता था कि तेनालीराम के पास तो इसका जवाब होगा ही। ठीक है, जिसके आगे सूरमा लोग भी टिक नहीं पाते थे। सूरमा लोग यानी कि बहुत बुद्धिमान लोग, बहुत बुद्धिमान बुद्धिमान लोग हुआ करते थे कृष्णदेव राय के दरबार में, लेकिन तेनालीराम उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। ठीक है, ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चूहे बहुत बढ़ गए। चूहों से तो मालूम है कितनी परेशानियां होती हैं, वो हमारी चीजों को काट देता है, घर गंदा कर देता है। प्रजा भी, प्रजा यानी कि पब्लिक, जो जनता होती है ना देश की,
उसको प्रजा कहते हैं। प्रजा भी सभी उपाय करके हार गई। सभी ने राजा के पास आकर प्रार्थना की कि महाराज, चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, किसी तरह से हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाइए। छुटकारा दिलाइए यानी कि ऐसा कुछ कीजिए जिससे ये चूहे परेशान नहीं करे या चूहे चले जाएं। ठीक है, तो जीना मुश्किल कर दिया मतलब बहुत परेशान कर दिया है। जीना मुश्किल कर देना यानी कि परेशान कर देना। प्रार्थना का मीनिंग आप लोगों को पता है, रिक्वेस्ट करना। तो राजा कृष्णदेव के राज्य में बहुत सारे चूहे हो गए थे और जो पब्लिक थी, जो प्रजा थी, बहुत उपाय करके हार गई थी। बहुत सारा तरकीब उन लोगों ने निकाला लेकिन वो हार गई। सभी ने राजा के पास आकर प्रार्थना की कि महाराज, चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, किसी तरह से हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाइए। राजा ने सोच विचार किया और तथा हर घर को एक बिल्ली देने का निर्णय लिया। इस बार राजा ने क्या किया बच्चों कि उन्होंने तेनालीराम से कोई परामर्श नहीं लिया। तेनालीराम जो इतने अच्छे एडवाइजर थे, उनके बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने खुद से डिसीजन ले लिया और सोच विचार करके हर घर में एक बिल्ली देने का डिसीजन ले लिया। साथ ही बिल्ली की परवरिश के लिए, मतलब उसका लालन पालन के लिए, परवरिश यानी कि लालन पालन, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका परवरिश किया जाता है ना, उन्हें समय पे दूध दिया जाता है, हेल्दी फूड दिया जाता है। उसी तरह से बिल्ली की परवरिश के लिए भी क्या दिया गया, क्या देने का निर्णय लिया गया, एक सेर दूध। एक सेर दूध यानी कि 1 लीटर दूध हर रोज जो है सो सभी के घर में देने का निर्णय लिया गया। तेनालीराम को यह बात अच्छी नहीं लगी बच्चों, तेनालीराम को ये सही नहीं लगा। वे उस समय तो चुप रहे क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर नहीं सकते थे, राजा थे वो कृष्णदेव राय। उस समय वो चुप रहे। राजा की ओर से सभी को बिल्लियां दी गई। तेनालीराम को भी एक बिल्ली मिली। सभी को मिली तो तेनालीराम को भी बिल्ली एक मिली। तेनालीराम ने घर जाकर बिल्ली के आगे गर्म दूध का कटोरा रख दिया। मतलब बहुत ही गर्म दूध होगा, उबलता हुआ दूध होगा। उसको एक कटोरे में डाल करके, एक बाउल में डाल करके रख दिया और दूध देखकर बिल्ली उस पर झपटी। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने कटोरे में मुंह डाला, उसका मुंह गर्म दूध से जल गया क्योंकि काफी दूध गर्म था। उसने कटोरे में अपना मुंह डाला और वो जो है सो उसका मुंह क्या हुआ, गर्म होने की वजह से, दूध के गर्म होने की वजह से उसका मुंह जो है वो जल गया। तो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेनेशन यहीं तक करूंगी। मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन किया और कुछ ही कठिन शब्द है, मैंने उसका अर्थ आप लोगों को बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। तो आप लोग ये सारे शब्द, नए शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लोगे और याद भी करोगे। प्रार्थना का मतलब मैंने बताया था रिक्वेस्ट, हिस्ट पुस्ट, वेल बिल्ट यानी कि जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत तंदुरुस्त हो, उसको हिस्ट पुस्ट कहते हैं। न्याय संगत, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जैसे किसी भी चीज के लिए नियम बनाया जाता है, उस नियम को मानना ही न्याय संगत होता है। राज्य, स्टेट, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के राजा थे। कमजोर यानी कि वीक। निर्णय, डिसीजन। छुटकारा, गेट रिड ऑफ, मतलब उस चीज से छुटकारा मिल जाना जिससे वो परेशान ना करे। ठीक है। सूरमा यानी कि बहुत बुद्धिमान, मैंने बताया था आप लोगों को। मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट। परवरिश, पालन पोषण। सूख कर काटा होना, ये एक कहावत है, इसका मीनिंग होता है बहुत कमजोर हो जाना। ठीक है। हृष्टपुष्ट मैंने बताया, तंदुरुस्त। दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला भी एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है कुछ गड़बड़ होना, कुछ संदेह होना। ठीक है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी कॉपी में लिख लोगे। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके चिल्ड्रन।